कनाडा में गैंगस्टर वर्सेस गैंगस्टर देखने को मिला है। एक बार फिर से गोलीबारी की खबर वहां से आई है और कनाडा में फिर से गैंग वॉर हुआ है। रोहित गोदारा गैंग ने कार्रवाई यहां पर फायरिंग करवाई है और सिंगर तेजी कहलों को गोली मारने का दावा किया गया है। एक पोस्ट में फायरिंग का दावा किया गया है और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी यहां पर रोहित गोदारा गैंग ने ली है और इस बात का दावा किया गया है कि यहां पर ये फायरिंग तेजी कहलों पर यहां पर करवाई गई, जो कि सिंगर है। तो इस तरह की कई घटनाएं कनाडा में देखने को मिली है जहां पर गोलीबारी की गई, लोगों को धमकियां दी गई हैं और अब एक और मामला इसी तरह का सामने आया है। इसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने यहां पर ली है और गैंगस्टर बनाम गैंगस्टर होता हुआ कनाडा में यहां पर दिख रहा है। ये जो मामला है ये सिंगर तेजी कहलों को पर गोली चलवाने का दावा जो है वो किया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बाकायदा इसकी जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट किया गया है जिसमें धमकी की भाषा में लिखा गया है और ये कहा गया है कि इस सिंगर पर इन्होंने गोली चलवाई है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कनाडा में इस तरह के कई मामले देखने को मिल चुके हैं। इससे पहले कपिल शर्मा के कैफे पर 3 बार फायरिंग की घटना वहां पर हो चुकी है और लॉरेंस बिश्नोई भी लगातार वहां पर कई जगह पर फायरिंग करवाने की जिम्मेदारी जो है वो उसकी गैंग की तरफ से ली जाती रही है और अब रोहित गोदारा का नाम इस ताजा मामले में सामने आ रहा है जिसमें जिम्मेदारी ली गई है यहां पर गोलीबारी करवाने को लेकर और एक सिंगर पर गोली चलवाने का दावा यहां पर किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर खुलेआम बाकायदा इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ये लोग नजर आए हैं। अब मुकेश हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। मुकेश, इन सिंगर से क्या इनकी नाराजगी थी जरा बताइए और इस मामले के बाद क्या हुआ है वहां पर? देखिए, सिंगर से बेसिकली जो सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि जो सिंगर थे वो लगातार जो उनके राइवल गैंग के लोग हैं यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे थे पैसे से भी और दूसरे तरीकों से। इसी बात को लेकर रोहित गोदारा नाराज है और उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें दावा किया है कि कनाडा में उसने जो है एक सिंगर पर फायरिंग करवाई है और इसकी जिम्मेदारी भी उसने ली है और ये भी दावा किया है कि उसके पेट में गोली लगी है। हालांकि कनाडा पुलिस ने इस पूरे मामले की अभी तक पुष्टि नहीं की है। कनाडा पुलिस जो है जांच में लगी हुई है, लेकिन ये पहला मौका है जब रोहित गोदारा ने खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कनाडा में पहली बार फायरिंग करवाई है। जी बिल्कुल, तो पहली बार फायरिंग की जिम्मेदारी लेता हुआ रोहित गोदारा यहाँ गैंग जो है वो नजर आया इस मामले में। मुकेश, आप रहेगा हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं, मेहुल चौकसी से जुड़ी हुई यह खबर है जहां पर बेल्जियम कोर्ट से झटका लगा है मेहुल चौकसी को। यहां पर बेल्जियम कोर्ट में इस मामले को सुना जा रहा था और जल्द भारत प्रत्यर्पित होगा मेहुल चौकसी। भारत भेजने में रुकावट नहीं है, ये बेल्जियम की कोर्ट ने यहां पर कहा है। मुंबई के आर्थर रोड में रखने की तैयारी की जा रही है। बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा चौकसी और बैरक नंबर 12 सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये यहां पर कोर्ट इस मामले को लेकर गया था, ये बेल्जियम की कोर्ट में, जहां से इसको झटका लगा है। तो मुकेश, इसके बाद प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अपर कोर्ट है, हायर कोर्ट है, वहां पर अपील कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन खुला हुआ है। लेकिन लोअर कोर्ट ने ये माना है कि जो मेहुल चौकसी है वो एक शातिर अपराधी है और एक बड़ी धोखाधड़ी में शामिल है, ये मानते हुए उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दी है। इसके साथ ही एनडीटीवी के पास जो आर्थर रोड जेल है मुंबई की, जहां पर मेहुल चौकसी को रखा जाएगा, उसकी तस्वीरें हैं जिसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो जेल के अंदर करीब 46 वर्ग मीटर की एक सेल है जहां पर उसको रखा जाएगा और आर्थर रोड जेल की 12 नंबर बैरक में उसको रखा जाएगा, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव एनडीटीवी के पास है जिसमें उसको रखा जाएगा। और यहाँ की जो एजेंसीज हैं सीबीआई और ईडी, उन्होंने वहां पर जो कोर्ट है बेल्जियम का, वहां पर पूरी जेल की एक रिपोर्ट दी है, जिसके बाद वहां की कोर्ट ने ये माना है कि जो आर्थर रोड जेल है वो सुरक्षित है मेहुल चौकसी को रखने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी के पास हैं जिसमें जेल का वो इलाका है जहां पर मेहुल चौकसी को रखा जाएगा और जेल अथॉरिटी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जी बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस बैरक की जहां पर मेहुल चौकसी को रखने की तैयारी यहां पर की जा रही है और ये बेल्जियम की कोर्ट से झटका इसको लगा है। उसके बाद एक और कदम यहां पर जो एजेंसियां हैं वो आगे बढ़ी हैं इसको वापस भारत लाने की दिशा में और प्रत्यर्पण का रास्ता अब साफ होता चला जा रहा है मेहुल चौकसी के।
आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की भर्ती करेगा जैश ए मोहम्मद। अब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की एक और रणनीति यहां पर सामने आ रही है, जिसमें महिलाओं की भर्ती करने की तैयारी करता हुआ यहां पर यह संगठन नजर आ रहा है। भर्ती के लिए एक नया ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है। तुफत अल मुमिनात के नाम से इस कोर्स की शुरुआत की गई है और अजहर मसूद की बहन इसका नेतृत्व करेगी। आपको बता दें कि शामिल होने के लिए 500 रुपए इसके लिए देने होंगे और पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं की भर्ती के लिए ऑनलाइन जिहादी कोर्स तुफात अल मुमिनात शुरू किया है। यानी अब आतंकियों की ऑनलाइन भर्ती होगी पाकिस्तान में। मसूद अजहर की बहनें और उमर फारूक की पत्नी इसका नेतृत्व करेंगी और उन्होंने प्रत्येक प्रतिभागी से 500 रुपए का शुल्क दान करने के लिए यहां पर कहा है। तो एक नया तरीका आतंकी संगठन को यहां पर बढ़ाने का निकाला गया है इनकी तरफ से। और देखिए आप किस तरह से तैयारी यहां पर अब महिलाओं को इसमें शामिल करने की हो रही है। तो जैश ए मोहम्मद जो है वो लेडी ब्रिगेड बनाने की तैयारी कर रहा है। मसूद की लेडी ब्रिगेड यहां पर होगी इस आतंकी संगठन की। उसके लिए फॉर्मूला जरा आप देखिए किस तरह से ऑनलाइन भर्ती का तरीका इन्होंने यहां पर निकाला है और इसका नाम तुफत अल मुमिनात रखा गया है। ऑनलाइन कोर्स है जिसमें ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी महिलाओं को। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी संगठन बौखला गए हैं पाकिस्तान में और आतंकी संगठन अब नए जिहादियों की भर्ती करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक भारी चोट पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पहुंचाई गई थी, उसके बाद अब ये देखिए आप किस तरह के अलग अलग तरीके ये लोग अपना रहे हैं ताकि आतंकियों की भर्ती की जाए। और अब महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए मसूद अजहर की बहन इसका नेतृत्व करेगी और ये बाकायदा कोर्स यहाँ पर निकाला गया है जिसका नाम तुफत अल मुमिनात रखा गया है और 500 रुपए की शुल्क देकर इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर महिलाओं से कहा जा रहा है। तो ऑनलाइन जिहादी कोर्स है तुफात अल मुमिनात था, जिसकी ये फॉर्म हम आपको दिखा रहे हैं। मसूद के रिश्तेदार इस भर्ती की प्रक्रिया में यहां पर तैयारी कर रहे हैं और इस पर्चे में आप देखिए जो उर्दू में लिखा हुआ है इसमें बाकायदा इसका इश्तिहार दिया गया है कि इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं।